दोस्तों, मलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है और इसमें जो है जब कोई मादा एनाफिलीज मच्छर किसी भी व्यक्ति को काटता है तो उसमें मलेरिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यदि मादा एनाफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा संक्रमित है और वो संक्रमित मादा एनाफिलीज अगर किसी व्यक्ति को काटता है, प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वो हमारे शरीर में एंटर कर जाता है और एंटर करने के बाद में ये सबसे पहले हमारे लीवर पर इफेक्ट करता है। यानी कि प्लाज्मोडियम जो परजीवी है उसका जो ग्रोथ होती है वो हमारे लीवर में जाकर शुरू होती है। तो दोस्तों ध्यान रहे, इसका ड्यूरिंग पीरियड जो होता है लगभग 8 से 15 दिन के बीच का होता है। यानी कि आपको यदि किसी मादा एनाफिलीज मच्छर ने 15 से 8 दिन पहले काटा है तो आपको 15-8 दिन बाद में मलेरिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, मलेरिया जो है पूरे एशिया महाद्वीप में और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक पाया जाता है और हमारे भारत में भी सबसे अधिक पाए जाने वाले मुख्यतः 4 प्रकार के मलेरिया होते हैं। एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ये सामान्यतः घातक तो है लेकिन सामान्य दिखने वाला मलेरिया है और इसको अच्छे से सही टाइम पर अगर ट्रीट किया जाए तो इसमें जान माल की कोई हानि नहीं होती है। इसी प्रकार से होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जो है ये एक सीरियस कंडीशन वाला मलेरिया है और इसको ट्रीट करने में कभी कभी डॉक्टर्स के भी पसीने छूट जाते हैं और इसमें कभी कभी अगर टाइम पर इलाज ना किया जाए तो मरीज की मृत्यु तक हो सकती है। दोस्तों, इसी प्रकार से तीसरे नंबर का मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम मलेरी, या चौथे नंबर का मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम ओवल। तो प्लाज्मोडियम मलेरी या प्लाज्मोडियम ओवल्स के जो है हमारे यहाँ भारत में बहुत कम केसेस मिलते हैं और हमारे भारत में जो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं मलेरिया होने के क्या कारण हैं या मलेरिया फैलता कैसे है। दोस्तों, जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है तो मौसम में जो है मच्छरों की तादाद बढ़ जाती है और इसी में जो है मादा एनाफिलीज मच्छर की तादाद भी बढ़ती है और जब मच्छरों की तादाद बढ़ती है तो मच्छरों के जो काटने का रेट है वो भी लोगों में बढ़ जाता है। तो इसमें जब संक्रमित एनाफिलीज मच्छर अगर हमारे शरीर में काटती है तो हमें मलेरिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं या 99% मलेरिया हो ही जाता है। तो ये इसका मुख्यतः कारण होता है संक्रमित मच्छर के काटने से, या कोई संक्रमित व्यक्ति है उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है दूसरे व्यक्ति में तो दूसरे व्यक्ति को भी मलेरिया हो सकता है, या कोई लेडीज पेशेंट है, प्रेग्नेंट लेडीज है और बर्थ के टाइम पर उसको मलेरिया है तो हो सकता है उसके बच्चे को भी मलेरिया हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये बीमारी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है बल्कि एक इन्फेक्टिव पर्सन से यदि उसको मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है तो वो इन्फेक्टेड होगा मादा एनाफिलीज मच्छर, और मादा एनाफिलीज मच्छर जब दूसरे व्यक्ति को काटता है तो उसको भी मलेरिया होने के चांसेस हो जाते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं मलेरिया के लक्षणों की। कोई भी व्यक्ति अगर मलेरिया से ग्रसित है तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। मलेरिया में जो बुखार बहुत तेजी से आता है और बुखार जो है 104 फारेनहाइट से लेकर 106 फारेनहाइट तक भी हो सकता है। इसमें तेज बुखार के साथ में उल्टियां आती हैं और जब बुखार बढ़ता है तो मरीज को कपकपी सी आती है और राइगर्स सा महसूस होता है और कभी कभी जैसे हम कोई दवाई बुखार की लेते हैं तो बुखार उतरते समय हमें पसीना बहुत ज्यादा आता है या कमजोरी बहुत ज्यादा लगती है, मरीज का ब्लड प्रेशर डाउन होने लगता है, कभी कभी मरीज को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन की शिकायत लगती है। और एक और बहुत ज्यादा ध्यान दें कि मरीज को जो बुखार आता है वो टाइम टू टाइम आता है, यानी कि या तो रोजाना उसी टाइम पर आएगा या एक दिन छोड़ के एक दिन उसी टाइम पर ज्यादातर दिखाई देता है। यानी कि जो टाइम टेबल सिस्टम है वो मलेरिया के बुखार में दिखाई देता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि बुखार आया और जाता ही नहीं है तो इस कंडीशन में भी मलेरिया हो सकता है। तो दोस्तों, यदि किसी भी व्यक्ति में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो वो तुरंत ही 1-2 दिन का तो वेट कर सकते हैं। अगर आपको 2 या 3 दिन से ज्यादा बुखार रहता है तो तुरंत ही अपने करीबी डॉक्टर्स के पास जाएं और वहां जाकर अपना खून की जांच जरूर करा लें, जिससे कि आपको मलेरिया को क्लासिफाइड करने में आसानी हो सके। दोस्तों, एक और ध्यान रखें, कभी कभी अगर मलेरिया का इलाज टाइम पर नहीं मिल पाता है या प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम की कंडीशंस लोगों में देखी जाती है तो उसमें मरीज की आंखें पीली पड़ जाती हैं, खून की कमी होने लगती है बहुत ज्यादा, कभी कभी मरीज की सांस सी फूलती है या उसको सांस लेने में दिक्कत होती है और मरीज को सिर में बहुत बेइंतहा दर्द होता है और कभी कभी मरीज बेहोश हो जाता है या उसको दौरे की शिकायत भी होने लगती है। तो इस कंडीशन में अगर मरीज जाता है तो तुरंत ही उसको हॉस्पिटल लेकर जाएं
यदि आप किसी भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर्स जो हैं रैपिड ब्लड टेस्ट कराते हैं, यानी कि एक किट टेस्ट होता है और जिसके द्वारा मलेरिया का पता चल जाता है। इसके अलावा भी कभी कभी अगर टेस्ट नेगेटिव आता है और लक्षण बहुत अधिकता में दिखाई देते हैं तो हम दूसरी जांच करा सकते हैं, जिसको हम पेरिफेरल ब्लड सेमियर कहते हैं, और इसके द्वारा भी मलेरिया का पता चल जाता है। इसके साथ साथ हमें सीबीसी कराना बहुत जरूरी होता है, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि मरीज में खून कितना है, क्योंकि मलेरिया में अधिकतर खून की कमी भी होने लगती है, और मरीज की प्लेटलेट्स कितनी है या उसकी टीएलसी कितनी है, जिसे देखकर मरीज का इलाज करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसके साथ साथ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो प्लाज्मोडियम परजीवी है ये सबसे पहले लीवर पर अटैक करता है, तो हमें एलएफटी की जांच कराना भी बहुत जरूरी होता है, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट भी कराना बहुत ही अवश्य होता है। ये तो थी कुछ जांचें जिसको कराकर हम मलेरिया का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स में मैं आपको बता दूं, डॉक्टर्स इसमें जो है प्लाज्मोडियम के स्प्रीडेशन को देखते हुए या मलेरिया के प्रकार को देखते हुए अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को प्लाज्मोडियम वाइवैक्स पॉजिटिव है तो उसको हम क्लोरोक्विनीन या प्रेमाक्विन की टैबलेट देकर मलेरिया का इलाज कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि कंडीशन घातक है और मरीज को प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मलेरिया की शिकायत है, आर्टीमिसनिन कंबाइंड थेरेपी का यूज किया जाता है, जिसमें आर्टीसुनेट के साथ में कुछ एंटी मलेरियल दवाइयाँ होती हैं, जिसको यूज करके हम प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मलेरिया का इलाज कर सकते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है तो शुरू के 3 दिन हम आर्टीसुनेट इंजेक्शन की डोज लगाते हैं और उसके बाद में जो है एसीटी यानी कि आर्टीसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी का यूज करते हैं, और जिसके कारण अगर हम सही समय पर इलाज देते हैं तो मरीज की जान बच सकती है। इसके अलावा भी दोस्तों ध्यान रहे, कुछ पेशेंट तो ओपीडी में ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर समस्या गंभीर दिखाई देती है तो मरीज को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है और उसको यानी कि उसको अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ ही कुछ डिहाइड्रेशन कम करने के लिए आपको डॉक्टर्स फ्लूइड दे सकते हैं और बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल का यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक ध्यान रखें, आइबुप्रोफेन और एस्प्रिन के यूज से बचें, क्योंकि ये दोनों ही दवाइयाँ लीवर पर अपना बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट छोड़ती हैं और जिसके कारण नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कुछ देसी नुस्खों के बारे में, लेकिन ध्यान रहे ये मलेरिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि ये अगर हम डॉक्टर्स के अंडर सुपरविजन में एंटी मलेरियल कोर्स पूरा करते हैं, और साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि मलेरिया की जो दवाई है वो सही समय से और सही टाइम तक खाने की कोशिश करें, बीच में मलेरिया की दवाइयां ना छोड़ें, इससे जो है दोबारा से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जितनी भी होम रेमेडीज होती हैं या देसी नुस्खे होते हैं वो केवल सपोर्टिव मेडिकेशन के रूप में काम करते हैं, और अगर हम इसको मलेरिया की दवाई के साथ में या मलेरिया के ट्रीटमेंट के बाद में अगर लेते हैं तो इससे मरीज की जो रिकवरी रेट होता है वो बहुत अच्छा होता है, यानी कि मरीज बहुत जल्दी सही हो सकता है। दोस्तों, एक होता है गिलोय का काढ़ा। गिलोय रस या गिलोय का काढ़ा दिन भर में 10-10 ml सुबह शाम लेने से बुखार को कम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और मरीज बहुत जल्दी मलेरिया की कंडीशन से ठीक भी हो जाता है। इसी प्रकार से पपीते के पत्तों का रस, ये भी बहुत ही मुफीद दवा है और ये रिकमेंडेड मेडिसिन है। प्लेटलेट यदि किसी पेशेंट को डाउन हुई है मलेरिया के कारण तो प्लेटलेट को बूस्ट करता है और इसके साथ साथ शरीर में ताकत देता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, जिससे कि बीमारी से लड़ने में फायदा मिलता है। दोस्तों, कुछ होम रेमेडीज के साथ साथ में कुछ इन बातों का भी ध्यान रखें जो क्या हमारे बीमारी से लड़ने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। जैसे कि हल्का आसानी से पचने वाला भोजन लें, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए नारियल पानी का यूज करें, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ताजे फल हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, उबली हुई सब्जियां या सब्जियों के सूप, दलिया या खिचड़ी वगैरह का यूज ज़्यादा करें, जिससे कि आपके पेट में भी कोई और खराबी ना हो। और दोस्तों, अगर मच्छरों के काटने से बचना है तो कहीं भी अपने घर के आसपास गड्ढों में पानी ना भरने दें, और आप यदि आपके घर में कूलर है तो कूलर का पानी रोजाना या हर तीसरे चौथे दिन चेंज कर दें। घर में आप ऑल आउट या क्रीम का यूज कर सकते हो, जिससे कि मच्छर आपको ना काटें, और सोते समय मच्छरदानी का यूज करें। ध्यान रहे घर में फुल बाजू के कपड़े पहनने की कोशिश करें। दोस्तों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन सही समय पर इसका इलाज किया जाए तो मरीज को ठीक किया जा सकता है, और इसका इलाज सबसे बड़ा जागरूकता ही है। अगर हम मलेरिया के प्रति जागरूक रहते हैं तो मलेरिया बहुत जल्दी से ठीक हो सकता है।
दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।